कमिश्नर कराची ने माह रमज़ान में आवाम के लिए अशिया खुरनूश की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। दाल, चावल, चना, बेसन और मसाला जात के भी सरकारी रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद फहरिस्त जारी की गई है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिदायत की कि दुकानदारों का सरकारी लिस्ट आवेज़ा न करने पर कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान ताजिर तंजीमों के साथ इजलास में ये फैसला किया गया है। हर जिला में बचत बाजार भी लगाए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर सरकारी कीमतें सख्ती से नाफिज करेंगे। कमिश्नर कराची ने शहरियों से सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी पर शिकायत दर्ज करने की अपील की। कमिश्नर कराची की जानिब से अशिया ज़रूरिया के सरकारी निर्ख जारी कर दिए गए हैं। होल सेल और रिटेल कीमतें फौरी तौर पर ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल होंगी। होलसेल मार्केट में भी महंगाई का राज बरकरार है। कुकिंग ऑयल और चावल की कीमतों में इजाफा हो गया। बासमती चावल 240 से 360 रुपए और सेला चावल 320 रुपए किलो हो गए। दाल, चीनी और तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। रमज़ान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। होलसेल मार्केट में दाल, चावल, चीनी और तेल की कीमतों में इजाफा। बासमती चावल 240 से 360, सिला चावल 320, जबकि टोटा चावल 180 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दालों की मुख्तलिफ अक़साम भी 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक फरोख्त हो रही है। चीनी 100 से बढ़कर 105 रुपए किलो तक पहुँच गई। होलसेल के ताजिर कहते हैं कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है। रमज़ान से कबल ही हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चावल में इतनी कमी हो नहीं रही है। चावल वही रेट पे है कि चावल जैसे बड़े हुए थे, अब इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोसी करी हुई है, क्या करी हुई है ये अल्लाह अलम बेहतर जानते हैं। रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है। महंगाई में कमी के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फर्जंदान इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में मसरूफ़ है। शहर में टोपी और तस्बीह की मांग में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ डिज़ाइन की टोपियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल टोपी और तस्बीह की दुकान पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक आने से कबल जो है वो फ़र्जंदान इस्लाम जो है वो शहर कराची की उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं और इसी सिलसिले में अब जो टोपी और तस्बीह है और जानमाज है, इसकी मांग में भी इजाफ़ा हो रहा है। मैं इस वक्त जो है एक टोपी की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्बीहां, टोपियाँ और दीगर जो चीज़ें हैं जो रमज़ानुल मुबारक में फ़र्जंदान इस्लाम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा कौन कौन से नए डिज़ाइन आए हैं इस बार रमज़ानुल मुबारक के लिए टोपियों में? मुख्तलिफ नमाजी टोपियाँ होती हैं, उसमें तुर्की टोपी होती है, नमाजी टोपियाँ होती हैं, जिना कैप होती है, कराकोली होती है और तुर्की इमामे होते हैं। हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है। हर तरह की नमाजी टोपियों की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है। उसमें सर, मुझे ये बताइएगा, अभी जो है रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं करीब, तो कितना इसमें जो है वो इसकी मांग में इजाफा हो गया है? कितने लोगों की तादाद आ रही है? लोग आते हैं, काफ़ी लोग नमाजी टोपियाँ लेते हैं। रमज़ान में नमाज सर कवर करके पढ़नी चाहिए, उसका सवाब वगैरह ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। सुन्नत तरीका भी यही है। तौर पर ये जो टोपियाँ हैं इसकी मांग में भी इजाफा हो गया है। साथ ही तस्बीह और जानमाज जो है उसकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। जो शहरी हैं वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। रमज़ानुल मुबारक अब से कुछ दिनों बाद जो है हमारे दरमियान होगा और उसी के सिलसिले में जो फ़र्जंदान इस्लाम हैं उनकी तैयारियाँ भी ज़ोर शोर से जारी हैं। जी, रमज़ान से कबल शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है, मगर टमाटर की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया। टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। आलू 50 और खीरा 100 रुपये किलो पर बराजमान है। अरवी 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। अदरक और लीमू 600 जबकि लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक मंडी में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। मुतल्लिका इदारे वहां सरकारी निर्ख नाफिज करवाएं ताकि दुकानदार और आवाम दोनों को रिलीफ मिल सके। लांडी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। बिलावल भुट्टो ने लांडी में सबसे बड़े दिल के अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो और वस्कुलर डिजीज़ इस्लामाबाद अस्पताल में 1200 बिस्तर होंगे। अस्पताल का कुल रकबा 55 एकड़ और 7 इमारतों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले मरीजों को पैसे भर के इलाज करवाना पड़ता था। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों का मामला है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में हमेशा सेहत को बजट में तरजीह दी है।
सेहत कार्ड की मद में प्राइवेट इदारों को पैसा दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध बोले कि सर्जिकल कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने में सिंध हुकूमत कोशां है। फंड्स मैसर करना सिंध हुकूमत का काम है। मरदमशुमारी की मुद्दत में 1 माह इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। कराची की अब तक सिर्फ 40% मरदमशुमारी हो सकी है, जबकि मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। मुकर्ररा मुद्दत 1 अप्रैल तक मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल ना होने के पेश नज़र इसमें तौसी पर गौर किया जा रहा है। ज़राए फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कराची में अब तक सिर्फ 40% मरदमशुमारी हो सकी है। 1 अप्रैल तक बमुश्किल 60% मरदमशुमारी हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक इदारा शुमारियात ने कहा है कि मरदमशुमारी के अमल में कम अज़ कम 1 माह मज़ीद दरकार है। इदारा शुमारियात ने वफाकी हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मरदमशुमारी की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाई जा सकती है, जिसका ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स सिक्योरिटी की सहूलियात से महरूम हैं। नामालूम अफराद की जानिब से हिरासत करने के मामले पर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में सिक्योरिटी का फुकदान। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की जानिब से खवातीन डॉक्टर्स को हिरासा करने पर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। अब्बासी शहीद अस्पताल के MS ऑफिस के बाहर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए, जिनका कहना है कि जब हम पर हमला किया गया तब वार्डन्स ने बचाया, न पुलिस आई। अस्पताल के RMO भी फोन बंद करके आराम कर रहे थे। हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं आया। मैंने खुद RMO जनरल को कॉल की है। RMO जनरल सो रहा था घर पर, उसने साफ मना कर दिया वो नहीं आएगा और कॉल कट कर दी। डॉक्टर्स ने बताया कि अस्पताल में बच्ची एडमिट थी और हम इलाज कर रहे थे। 4 घंटे बाद बच्ची का इंतकाल हो गया। बच्ची के लवाहिकीन ने पीड्स वार्ड पर हमला किया। हम लोग जो है उस वक्त रात के जो है कोई 1:30 बज रहे थे, तो एक पेशेंट हमने एमरजेंसी से एडमिट किया था, जिसकी कोई ब्रीदिंग और हार्ट बीट्स नहीं थी। हमने उसको मसनवी सांस की मशीन पे शिफ्ट किया फौरी, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अटेंडेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर पाते इन सारी चीज़ों का। अब इसी दौरान बहरहाल जो है वो 40 मिनट की एफर्ट्स के बाद वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, जिसका सारा का सारा मलबा अटेंडेंट जो है वो हम पे डाल देते हैं। वो कॉल करके जो उसने थ्रेट किया हमें कि मैं 3 कत्ल पहले कर चुका हूँ, चौथा आप लोग का होगा। अस्पताल के डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी का मजबूत इंतजाम न होने तक हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। जुनैद जावेद, C21 न्यूज़, कराची। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन ने हुकूमत की जानिब से आटे की मुफ्त फराहमी के तरीके को गलत करार दे दिया है। ताजरों से भी रमज़ानुल मुबारक में मुनाफा कम करने और लोगों को रिलीफ देने की अपील की है। हुकूमत ने रिलीफ देना है तो सबको दे। रमजानुल मुबारक में लोगों को आटे के लिए लाइन में लगवाकर उन्हें तकलीफ ना दे। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन ने आटे की मुफ्त फराहमी के तरीक़ेकार पर सवाल उठा दिया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत में बोले कि रोजे में लोगों को लाइनों में लगवाना दुरुस्त नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को ऐसा पैकेज निकाले कि हम सफ़ेद पोस्ट लोग, मिडिल क्लास तबके के लोग इज्जत से अपनी इज्जत नफ्स को मजरू होने से बचा सकें और इज्जत से किसी लाइन में लग के कहीं भी लग के अपना राशन, अपना सस्ता पैकेज ले सकें। अब्दुल कादिर मेमन ने ताजिरों से भी अपील की कि वो आवाम पर रहम खाएं। सारा साल मुनाफा कमाते हैं, 1 महीना 100% मुनाफा छोड़ दें तो खुद साख्ता महंगाई कम हो जाएगी। मेहरबानी करें, आवाम पे रहम खाएं, करें, प्रॉफिट कमाएं। आपकी दुकान के अखराजात हैं, आपकी दुकान के लेबर के मामला, सारी चीज़ें। और भाई पूरा साल कमाते हो ना यार, 1 महीना आप ज़कात भी नहीं दो, सदका भी नहीं दो, फितरा भी नहीं दो, किसी की मदद भी नहीं करो, सिर्फ प्रॉफिट कम ले लो यार, अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी को राज़ी नहीं करो, अल्लाह को राज़ी करो। सदर गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ने हालात में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद होकर कहा कि सब मिलकर कोशिश करें तो अल्लाह बेहतर करेगा। हुकूमत, NGOs और ताजिर मिलकर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कई माह से तबाह जहांगीर रोड पर तरक्याती काम शुरू हो गया। सड़क बनने पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। बोले अब सफरी मुश्किलात से निजात हासिल हो जाएगी। उम्मीद है इस बार रोड की तामीर का काम अच्छा होगा। जहांगीर रोड की तामीर से शहरियों ने सुकून का सांस लिया है। शहरियों के मुताबिक अब सड़क को बेहतर अंदाज से बनाया जा रहा है। उम्मीद है रोड देर तक चलेगा। शाहरा की तामीर से मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मिनटों का सफ़र घंटों में तय नहीं करना पड़ेगा।
MQM نے مطالبات منظور نہ ہونے پر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہمیں TT چھوڑ کر ٹویٹر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں جو بھی وزیر اعظم بننے سے قبل ووٹ لینے آئے گا، ہم وزارتیں نہیں، آئین میں ترمیم مانگیں گے۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر MQM ایک بار پھر حکومت سے ناراض، سڑکوں پر آنے کا عندیہ دے دیا۔ بہادر آباد مرکز سے متصل پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال پھٹ پڑے، بولے ان کے پاس تعلیم ہے نہ روزگار، اور اب زمینیں بھی چھینی جا رہی ہیں، انہیں سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال سے حکومت سے نا امید نظر آئے، یہ بھی واضح کر دیا کہ مستقبل میں وزیر اعظم بننے سے قبل جو بھی ووٹ مانگنے آئے گا تو وہ اس سے وزارتیں نہیں، آئین میں ترمیم مانگیں گے۔ دوبارہ وزیر اعظم ہماری سیٹ لینے آئے گا تو اس وقت MQM کی ڈیمانڈ 40 سالہ والا ڈیمانڈ نہیں ہوگی، 53 پوائنٹ 56 پوائنٹ 58 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بھی پوائنٹ نہیں ہوگا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے 7ویں مردم شماری پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس مرتبہ اگر درست مردم شماری ہو گئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور مردم شماری جو ہمارے مطالبے پر ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ اگر صحیح گنا گیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ معلوم ہو جائے گا کہ بھائی اگر معاشرتی علوم کی کتاب، پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں 60-70% لوگ اب شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں کی آبادی 70% 60% آنی چاہیے۔ MQM رہنماؤں نے تاجروں، صنعت کاروں کو بھی اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور 18 مارچ کو ہونے والے کامیاب جلسے پر کراچی کے عوام سمیت پارٹی کارکنانوں ذمہ داران کو مبارکباد دی۔ کیمرہ مین شازیب علی کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پرتگال اور پاکستان کے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط ہوئے ہیں۔ پاکستان پرتگال سے تجارت میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ گورنر سندھ سے پرتگال کے سفیر منول فریزری ڈی سلوا نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پرتگال کے اعزازی قونصل جنرل فقیر ایاز بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی امور اور سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو پاکستان میں مقبول ترین ہے۔ پرتگال کے سفیر نے کہا کہ پرتگال کے سرمایہ کار صوبہ سندھ میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گلشن اقبال تھانے کی حدود سے ڈکیتی کے کیس میں گرفتار ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف شواہد نہ ہونے کے باعث عدالت نے ملزمان کی بریت کا فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی کی عدالت میں گلشن اقبال تھانے کی حدود سے ڈکیتی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں گرفتار ملزمان اظہر اور فراز کو پیش کیا گیا۔ ملزمان کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف ذاتی رنجش کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مدعی مقدمہ اور ملزمان کے درمیان گھریلو تنازع پر کراچی کی ملیر کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ ملزمان کو محض ہراساں کرنے کی نیت سے ڈکیتی کا بے بنیاد مقدمہ درج کرایا گیا۔ عدالت نے وکیل صفائی کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے گرفتار رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج کی دونوں درخواستوں پر سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات میں گرفتار رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج نے دوسرے مقدمے میں بھی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے دونوں درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر اور پروسیکیوٹر سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر نے بھی ٹرائل کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے رجوع کر لیا۔